Hello everyone, myself Vikas and today we will study about Indus Valley Civilization. Yes, so आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थलों का। इनके ये स्थल हैं कहाँ और वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ है, किस नदी के किनारे हैं तथा इनकी खोज या इनका उत्खनन कार्य किसने किया था और कब किया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं हड़प्पा पे। हड़प्पा पे हम इसके स्थल बताने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि हड़प्पा स्थल की जो खोज की थी, या खोज नहीं, हड़प्पा स्थल को सर्वप्रथम किसने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल था उस एक टीले के रूप में था। ठीक है, हड़प्पा, तो इस टीले को जो सबसे पहले देखा था वो कौन था? चार्ल्स मैसन थे। ठीक है, कौन? चार्ल्स मैसन। राइटिंग में थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मोबाइल से है ये ना। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चार्ल्स मैसन नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन थे? सन 1826 में हड़प्पा नामक टीले को सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा था। चार्ल्स मैसन कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एक्सप्लोरर और एक सैनिक थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एक्सप्लोरर और एक सैनिक थे। उन्होंने सबसे पहले सन 1826 में हड़प्पा नामक टीले को देखा था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। क्या होता है कि सन 1856 में पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल थे उनकी खोज की थी, या उनको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, जो आगे बात आती है कि इनकी खोज तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर उत्खनन कार्य होना चाहिए, क्योंकि हालांकि सभी बुक्स में लिखा रहता है कि इनकी खोज किसने की थी, क्योंकि इनका उत्खनन कार्य जो करवाया गया था वो इनके द्वारा करवाया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो इन स्थलों को सबसे पहले जो खोजा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, वो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने खोजा था। कब? पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौरान। ठीक है, तब उनको इन स्थलों का पता चला था। हालांकि पता तो चला था, इसके बाद में सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा ये उत्खनन कार्य करवाया गया था। अर्थात हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, मतलब इसका उत्खनन कार्य जो करवाया था दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है और रावी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है और रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। आपको याद करना होना और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी खोज जो हुई थी या इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, हम उत्खनन कार्य बोलेंगे, तो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था सन 1922 में सबसे पहले राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, और उसके बाद में सन 1929 में हड़प्पा, माफ़ कीजिएगा, जो मोहनजोदड़ो स्थल था, मोहनजोदड़ो का ही एक आमरी नामक स्थल था, उसकी खोज या उसका जो उत्खनन कार्य करवाया था NG मजूमदार ने करवाया था। कौन? NG मजूमदार। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने तथा 1929 में जो आमरी नामक स्थल था उसका उत्खनन कार्य करवाया था NG मजूमदार ने। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही था, वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, और ये कहाँ था? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे था चनहुदड़ो। ठीक है,
और इसकी जो उत्खनन कार्य करवाया गया था या खोज हुई थी सन 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा ही करवाई गई थी। सन 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा। ठीक है। अगला है सुतकांगी डोर। सुतकांगी डोर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दसक नदी के किनारे। सुतकांगी डोर कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दसक नदी के किनारे। ठीक है। इसकी जो खोज या उत्खनन कार्य करवाया गया था 1927 में सर ओरल स्टीन द्वारा। 1927 में सर ओरल स्टीन द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे है जो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। उत्तर प्रदेश आपको बताइएगा भारत में, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज 1952 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी या इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1952 से 55 के मध्य। हालांकि खोज और उत्खनन में बड़ा अंतर है, लेकिन ये जो अभी हमने आपको बताया कि बुक्स में कई लिखा होता है, उसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि खोज इसकी कब हुई थी, 1952 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। ठीक है। चूँकि यहाँ पर उत्खनन कार्य ही होगा क्योंकि इनकी खोज बहुत पहले हो चुकी होगी। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे है और जो इसकी उत्खनन कार्य करवाया गया था 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा, 1961 में बीवी लाल थापड़, माफ़ कीजिएगा बीवी लाल एवं बीके थापड़। ठीक है। बीवी लाल एवं बीके थापड़ के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है 7वां रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के रोपड़ ज़िले में है। पंजाब के रोपड़ ज़िले में है। ठीक है। और कहाँ है ये? सतलज नदी के किनारे है। पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के किनारे है। इतना तो याद हो जाएगा। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था सन 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। अगला है लोथल। लोथल जो कि है गुजरात के अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है। और जो है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी जो उत्खनन कार्य इसका करवाया गया था 1954 में करवाया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है। तो रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। लोथल अपने लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि लोथल प्राचीन समय में, उस समय में एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सबसे बड़ा बंदरगाह उस समय का था लोथल। ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में है और ये लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में और लूनी नदी के किनारे है। 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा, 1967 से 68 में जेपी जोशी के द्वारा तथा 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था इस स्थल का। ठीक है। अगला है बनवाली। बनवाली की बात करें तो बनवाली हरियाणा के हिसार ज़िले में, ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले में, और ये रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है। तो बनवाली कहाँ था? ठीक है। हरियाणा के हिसार ज़िले में रंगोई नदी के किनारे, हिसार ज़िले में रंगोई नदी के किनारे बनवाली है। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा ही इसका जो उत्खनन कार्य करवाया गया था। रंगपुर, 10वां है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के है काठियावाड़ ज़िले में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में और ये है मादर नदी के किनारे। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में मादर नदी के किनारे है। 1953 से 54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। आप रंगनाथ राव से रंगपुर याद कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे टिप्स आप बनाइएगा, ऐसे ट्रिक्स बनाइएगा जैसे आप
सिंपली आप याद कर सकें। अब जैसे यहाँ पे था रोपड़ वाले में, रोपड़ कहाँ है? गुजरात, माफ़ कीजिएगा, पंजाब के रोपड़ ज़िले में, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के रोपड़ ज़िले में। ऐसे यहाँ पे रंगपुर कहाँ है? रंगपुर रंगनाथ राव, अर्थात रंगपुर की खोज जो या उत्खनन कार्य इसका जो किया था वो रंगनाथ राव ने किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थी उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और ये आप एक बार फिर से दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक बार में तो कुछ याद नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इंटरेस्टेड टॉपिक के लिए जो टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बाद में सेंड कर देंगे, आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।